और पैसा का मांग किया, रंगदारी मांग रहा था और हम रंगदारी नहीं दी तो हमको गोली मारने का धमकी दिया कि आपके दोनों घुटना पर जब गोली लगेगा न तब आपको। बहुत ही दुख के साथ ये वीडियो बनाना पड़ रहा है कि बिहार को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं इसलिए देखिए, तुम पंचायत के सरपंच हो, कल सुबह हो तो अगर 1.5 लाख रुपया हमको नहीं मिला तो हम तीनों आदमी को गोली मार देंगे। जब लोग चमार दूसरा धोबी धांगर मुसर डोम सब बन गया मुखिया समिति तो हम उठे तो देखे तो 3 आदमी, 2 आदमी हमारे एकदम पास चल गए। दरवाजा जैसे हम दरवाजा खोला तो हमारे पास वो लोग खड़ा हो गया। कितना पैसा का डिमांड किया गया? 50-50 रुपया डिमांड कर रहा है। 50-50 हजार? हाँ, सरपंच साहब से 50-50 रुपया डिमांड में कर रहा था। आपसे 50,000 और सरपंच साहब जी 50,000? समिति जी से 50,000। समिति से भी? जी, उनको बैठ कर घुटना पर गोली मार दी। बैठ कर? जी, बैठ कर मार दी। बहुत ही दुख के साथ ये वीडियो बनाना पड़ रहा है कि बिहार को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ। 2-3 दिन पहले मैं ये खबर बनाया था, समाज सेविक युवा को छल से बुलाकर चाकू और गोली से ढूंढ दिया गया। फिलहाल हमारी मौजूदगी साठी थाना अंतर्गत मुसहरवा गांव में मौजूद हूँ और यहाँ पे मुखिया जी पर और सरपंच साहब पर जानलेवा हमला किया गया है। यानी बंदूक के फायरिंग से इन लोगों पर हमला हुआ है। यही वो स्थान है जहाँ पे चलिए बाकी कैसे मामला हुआ इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन दिन पर दिन इतना तेजी से अपराधियों का तेजी से संख्या बढ़ रहा है कि जब बिहार तेजी से बर्बाद होने शुरू हो गया। क्या नाम मुखिया जी? मेरा नाम प्रभात बैठा हुआ, पुराना पंचायत का मुखिया हूँ। कैसे ये मामला हो गया? मामला यही है कि ये हमारे पास 10 तारीख को 11:50 पर फ़ोन आया और पैसा का मांग किया, रंगदारी मांग रहा था और हम रंगदारी नहीं दी तो हमको गोली मारने का धमकी दिया कि आपके दोनों घुटना पर जब गोली लगेगा न तब आपको था लगेगा। मैंने किस लिए पैसा मांग कर रहे थे? इसी तरह रंगदारी मांग रहा है, जाति सूचक बोलकर। जब लोग चमार दूसरा धोबी धांगर मुसर डोम सब बन गया मुखिया समिति सरपंच। और उसी दिन समिति जी के से भी बोला है कि आप रंगदारी नहीं दीजिएगा हमको खाने पीने के लिए 20-20 हज़ार का महीना तो हम आपको भी गोली मार देंगे, आपके जान के बीचों बीच मारेंगे। समिति जी यानी आपको धमकी दिया जा रहा है कि आप चमार सुधा आप जीत गए हैं तो आप हमको पैसा दीजिए। जी जी जी। वो आपके पंचायत में आते हैं? जी जी, मेरे ही पंचायत का आदमी है। आपके पंचायत में? इससे पहले भी वो धमकी दिए थे? नहीं, कभी नहीं दिए थे। बस 10 तारीख को दिए, उसके बाद में 14 तारीख को आए घर पे और दरवाजा खटखटाया और हम नहीं थे और वहाँ से आए हमारे बच्ची से नंबर मांगा, बच्ची नहीं दी हमारे नंबर। तब सरपंच साहब के पास आया, सरपंच साहब के पास काटा लेकर लागल हराने और बोला कि समिति जी मुखिया जी थे, आप 50-50 हज़ार रुपये दिवाइए और आप दीजिए, आप नहीं दिलाइएगा तो हम गोली मार देंगे तीनों आदमी को। जी। कितना पैसा का डिमांड किया गया? 50-50 रुपया डिमांड कर रहा है। 50-50 हजार? हाँ, सरपंच साहब से 50-50 रुपया डिमांड में कर रहा था। आपसे 50,000 और सरपंच साहब जी 50,000? समिति जी से 50,000। समिति से भी? जी जी। आप 20,000 रुपये प्रति माह हमसे भी मांग रहा था। प्रति माह 20,000? जी जी। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोतीराम है, ग्राम पंचायत राजपुर यहाँ के सरपंच हूँ, दूसरा बार भी हूँ। दूसरा बार आपको बनाया गया? दूसरा बार बनाया गया। नहीं, जनता तो सीधे बढ़िया सोच किया। फिर आपके ऊपर हमला हुआ ना, तो ये जातिवाद के लेकर हुआ है। जातिवाद के लिए? जातिवाद के लेकर हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार जी तो जातिवाद का जनगणना करा लिए। जनगणना करा लिए तो ठीक है, तो जनगणना करा लिए तो उस पर कार्रवाई करना चाहिए। ऐसे हम लोग जो है, मानिए हम लोग अनुसूचित जाति से आते हैं तो हम अनुसूचित जाति है तो हम लोग का अधिकार है, संविधान के तौर पर हम लोग लड़ने का अधिकार है। तो हम लोग अपने चुनाव लड़े हैं तो जीते हैं। जब रिजर्व सीट है तो लड़ेंगे नु जी। तो बात हमला ये हुए, हम तो पहले मुखिया जी के जो फोन रिकॉर्ड आया था, समिति जी को जो आया था वो हमको पहले मालूम नहीं था। जब वो आया 14 तारीख को रात को 8:32 पर हमारे दरवाजा पर, तो दरवाजा खटखटाया तो हम उठे तो देखे तो 3 आदमी, 2 आदमी हमारे एकदम पास चल गए। दरवाजा जैसे हम दरवाजा खोला तो हमारे पास वो लोग खड़ा हो गया। हम बोला, और कांटा जो होता है ऐसे लहराने लगा। हम बोला क्या बात है भाई, क्या बात है बाबू बोलो। तो बोला कि नहीं, मुखिया जी के पास, मुखिया का फ़ोन लगाओ। तो हम बोला ठीक है, मुखिया जी के पास लगाएंगे। तो और बोलो, फ़ोन मुखिया जी के पास कॉल किए, मुखिया जी फ़ोन नहीं उठाए। मुखिया जी घर पर नहीं थे, कहीं बाहर पे कहीं फंक्शन में थे। तो फिर बोला समिति के लगाओ, तो समिति के पास भी लगाए तो समिति भी नहीं फ़ोन रिसीव किए। 8:32 बहुत रात हो जाता है इस पर जाल के समय में, ठंडी के समय। तो उन लोग नहीं उठाए। तो बोला बाबू बताओ क्या समस्या है। तो देखिए, तुम पंचायत के सरपंच हो, कल सुबह हो तो अगर 1.5 लाख रुपया हमको नहीं मिला तो हम तीनों आदमी को गोली मार देंगे। तो हम बोला बाबू हमको काहे गोली मारेगा, हमारे पास कहाँ से पैसा आएगा। तो नहीं, तीनों आदमी को देना है तो देना है। बोला ठीक है जाओ। हम तो अब डर से कैसे ही जान भी बताए कि मानिए 3 आदमी लोग हथियार हैं तो हम अकेले क्या कर सकते हैं। अब पूरा गाँव का लोग सोया है। तो उसके बाद 8:35 से 40 हो रहा था। इसी क्रम में सुबह भी आ गया। आके हम बैठे थे, जो हमारे ग्राम कचहरी चलता है वहाँ बैठे थे। आकर वहाँ
धमकी दिया कि बुलाओ, फ़ोन करो। तो मुखिया जी के पास भी फ़ोन किए, तो मुखिया जी फ़ोन नहीं रिसीव किए। समिति जी के भी पास दिन दहाड़े अपराधी घूम रहे हैं, नीतीश कुमार को इस पर ध्यान नहीं जा रहा है। और बताइए, दिन दहाड़े अपराधी घूम रहे हैं, किसी को गोली मार दे रहे हैं, किसी को हत्या कर दे रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। आप लोग उस टाइम कहाँ थे, मतलब आपके ऊपर हमला किया गया था? हम तो रिसेप्शन में शादी में चले गए थे, लेकिन हमारे सरपंच साहब घर पे थे। हाँ। और सरपंच साहब के सामने ही घटना हुआ, इन्हीं के दरवाजा पर फायरिंग भी हुआ है? हाँ, फायरिंग भी हुआ। गोली मारने के इनको भी और हमारे आम जनता लोगों पर भी, गांव के लोगों पर भी फायरिंग किया, और प्रशासन भी फायरिंग किया। लेकिन प्रशासन छिप कर गाँव के लोगों को बचाकर, सरपंच साहब को बचाकर उनको बैठ कर घुटना पर गोली मार दी। बैठ कर? जी, बैठ कर मार दी। अच्छा, आप लोगों पर भी मतलब बंदूक चलाया गया? हाँ, हम लोग पर भी, इन लोगों पर भी, सरपंच साहब पर, आम जनता लोग पर बंदूक चलाया गया। हम घर पे नहीं थे। पुलिस को कब मतलब सूचना चला? पुलिस को सूचना लमसम 8:30 पौने 9 करीब में पुलिस को सूचना मिला। कितना घंटे के अंदर मतलब यहाँ पे पहुँच चुकी थी पुलिस? पुलिस बहुत जल्दी पहुंच गई थी यहाँ पे। पुलिस सरपंच साहब, आम जनता और वो सब 2 आदमी आए थे, वो लोग सब लोग साथ ही था। वो हाँ, साथ ही था। हाँ, तो वो लोग का गिरफ्तार हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, गिरफ्तार हो गया। कितने लोग 2 आदमी थे। 2 आदमी थे। और वहाँ पे मतलब कितने लोग थे और कितने लोग का गिरफ्तारी हुआ है? वहाँ पर 2 ही आदमी थे। सुबह में 2 आदमी आए थे और शाम में सरपंच साहब के पास 3 आदमी आए थे। वही काटा लहरा रहा था, बंदूक लड़ा रहा था, धमकी दे रहा था, पैसा नहीं दे रहा था, गोली से जान से मार देंगे। जब आपके पास फोन आता है कि इतना पैसा दीजिए नहीं तो आपको जान से मार देंगे, तो फिर आप सूचना नहीं दिए थाना पे? जी, हम सूचना दे दिए थे। जी, उसी दिन हम दे दिए। कॉल रिकॉर्डिंग किए हैं? जी, उसी दिन हम रिकॉर्डिंग करके दे दिए। अभी है ना रिकॉर्डिंग? जी, अभी नहीं है, लेकिन दे दिए, हम थाना पर दे दिए हैं। आपके पास नहीं है? हमारे पास नहीं है। अच्छा, तो क्या कहेंगे दिन दहाड़े जो अपराधी आपके क्षेत्र में घूम रहे हैं? तो हम कह रहे हैं कि हमको न्याय चाहिए। हम लोग जान कैसे भी बचाएंगे। नो जी, अब तो लग रहा है कि जो कल धमकी मिला, ये होगा कि जो कल आप लोग का मार दिया जाएगा। मार दिया जाएगा तो जिम्मेवारी अब प्रशासन का है। धमकी क्या, वहाँ पे तो फायरिंग हुआ, तो समझिए कि जान से भी मारने की कोशिश की। बहुत प्रयास किया गया। तो यह हम कह रहे हैं कि जो भी न्याय मिले, हमको न्याय मिले। बस हमको सरकार से यही चाहिए, न्याय चाहिए, हम लोग को जान मन का रक्षा चाहिए। बस सरकार से हम लोग यही मांग करेंगे। और हमको सुरक्षा के लिए कि गार्ड दीजिए, नहीं तो हम लोग को लाइसेंस दीजिए। जी, चलिए, ये था खबर बिहार का। देख रहे हैं कि तेजी से इतना ना आपराधिक अगर आप बढ़ते जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार पर इस पर ध्यान नहीं जा रहा है। नीतीश कुमार जी खाली जातीय जनगणना कराएंगे, कौन जाति कितना है, लेकिन आपसे में ये झगड़ा लड़ाएंगे। यही बात हम लोग सच्चाई बोलते हैं तो हम लोग के ऊपर कार्रवाई होता है। अब बताइए, जो वीडियो देख रहे हैं, या तो पुलिस प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन पे भी हमला हो जा रहा है। वहाँ पे सुनने मारे कि पुलिस प्रशासन पे भी उन लोग फायरिंग किया। जी, पुलिस प्रशासन पर गोली चला। 2 भागने लगा अपराधी। तो पुलिस ने बोला रुको नहीं तो गोली मार देंगे। तो पुलिस के फायरिंग करने से पहले अपने कांटा निकाल कर फायरिंग कर दिया। 2 फायरिंग किया। उसका बाद पुलिस प्रशासन ने किया। प्रशासन भी एक हवाई फायरिंग किया और एक उसका बाद। बैठ कर जान। चलिए, बिहार जंगल राज हो गया है। यहीं हम लोग बोलते हैं तो उल्टा सीधा हम लोग बोलने लगते हैं। तो चलिए, बाकी इस मामले में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हालांकि हमको पता है कि इस वीडियो को देखने के बाद मुखिया, वार्ड सरपंच इत्यादि जो भी लोग ये वीडियो देख रहा है, वो लोग भी डर जाएंगे। इसका मतलब उनके पास कोई भी फ़ोन आएगा तो पैसा वैसा का डिमांड करेगा तो वो लोग समझ के कितना वो पैसा दे देंगे। क्योंकि इस घटना का समझ सकते हैं कि जिस घटना को देखने के बाद वो भी लोग डर जाएंगे कि भाई कहीं ना कहीं हम लोग के ऊपर जो कार्रवाई होने लगेगा। चलिए, बाकी इस पर कितना कंट्रोल होना चाहिए, सरकार से विनती है कि जिस पर जल्दी से जल्दी हमारे बिहार पर थोड़ा ध्यान दीजिए, नहीं तो बिहार तो बर्बाद हो ही गया है और हो ही रहा है। चलिए, बाकी क्या सोचता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।